सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर G5 यानी कि जेनेरिक वर्कशीट 5 जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से। और देखिए आज की ये जो वर्कशीट है इसमें हम खेल के माध्यम से गणित की कुछ बातें समझेंगे। बहुत ही मज़ेदार वर्कशीट है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। जब मैं 11 वर्ष की हुई तो मैंने अपने घर के 9 सदस्यों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया। शायद आप भी ऐसे ही करते होंगे। आप भी परिवार में रहते हैं और जब आपका जन्मदिन आता है तो आप भी अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर मनाते हैं ना। तो क्योंकि जन्मदिन की बात हो रही है तो आज जिनका जन्मदिन है उन सभी को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी 7 सहेलियों ने मुझे फ़ोन पर बधाई दी। जैसे कि आपके दोस्त आपको बधाई देते होंगे। और सबसे अधिक खुशी की बात, मेरे 5 चचेरे भाई बहनों ने मिलकर पौधा तोहफे में दिया। देखिए सबसे खुशी की बात तो ये हुई कि जो उसके चचेरे भाई बहन थे यानी चाचा के बच्चे, उन्होंने मिलकर एक पौधा उसे तोहफे में दिया यानी उपहार स्वरूप दिया। जन्मदिन के अवसर पर मैंने 3 बुरी आदतों, सुबह देर से उठना, अपनी चीज़ों को अव्यवस्थित रखना और सफाई का ध्यान ना रखना, इसको छोड़ने का प्रण लिया। देखिए बच्चों, ये बहुत ही बुरी आदतें होती हैं कि सुबह देर से उठना या अपनी चीज़ों को फैला के रखना और साफ़ सफाई का ध्यान ना रखना। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हैं और आप ये सब आदतें आपके अंदर नहीं होंगी, लेकिन अगर किसी में है भी तो इनको छोड़ना बहुत आसान है। एक बार हम इन आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ के तो देखें, फिर देखिएगा हमारा जीवन कितना अच्छा बन जाएगा और पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, साथ साथ आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो जैसा यहाँ पर जिसके बारे में ये दिया गया है उसने ऐसा किया, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे ही बनिए। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर तस्वीर भी दे रखी है कि जिसका जन्मदिन था, फिर उसने अपने परिवार के सब सदस्यों के साथ मिलकर जन्मदिन मनाया और जो उसके चचेरे भाई बहन थे उन्होंने एक पौधा उपहार के तौर पर उसको दिया। तो ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी। चलिए अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। वर्णन में आए अंकों को ध्यान से देखो। क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? जो भी जैसे भी नंबर्स आते गए आपने ध्यान से उसको पढ़ा और समझा भी। क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दिया? जरूर दिखाई दिया होगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अंकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो अंकों का क्रम क्या था? देखिए, तो अंकों का क्रम, बढ़ता क्रम जो था वो था 3 बुरी आदतें, फिर 5 चचेरे भाई बहन, फिर उसके बाद 7 था, फिर 9 भी था और 11 था। यही अंक आए थे ना। अब अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? हमने सीखा है ना कि संख्याएं सम संख्याएं भी होती हैं, विषम संख्याएं भी होती हैं और अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। तो ये कैसी संख्याएं बताइए ज़रा। ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से भाग नहीं होती। इसका मतलब ये हैं विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं, यानी कि वो संख्याएं जो कि 2 से भाग नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। फिर अपनी जन्मदिन की तिथि लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको अपनी बर्थ डेट लिखनी है यानी जन्म की तिथि लिखनी है। तो मैं उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिख दूँ 1/7/2014। हालांकि ये मेरी जन्म तिथि नहीं है, मैंने वैसे ही एक एग्जाम्पल लिख दिया। यहाँ पर आप अपनी जन्म तिथि लिखिएगा।
उसके बाद अगला प्रश्न बहुत आसान, अगर आपको भी जन्मदिन पर पौधा दिया जाता तो आपको कैसा लगता और आप उस पौधे का क्या करेंगे? तो देखिए इसका उत्तर हम ये कह सकते हैं, वैसे तो आप अपने आप ही लिखिए इसको, तो हम अगर हमें भी जन्मदिन पर पौधा दिया जाता तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर मुझे भी जन्मदिन पर पौधा दिया जाता तो मैं भी बहुत खुश होता। और फिर दूसरा वाला पूछा है कि आप उस पौधे का क्या करेंगे? मैं उस पौधे को बहुत ध्यान से रखूंगा और उसे एक बच्चे की तरह बड़ा करूंगा। है ना भाई, पौधा भी तो एक बच्चे के समान ही ना, छोटा सा पौधा, इसलिए उसका बहुत ध्यान रखूंगा और बच्चे की तरह उसको धीरे धीरे बड़ा करूंगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिएगा, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिएगा। लेकिन ध्यान रखिए आजकल भी कोविड फिर से बढ़ रहा है, तो बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।